सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। चलो एक डंडा होगा क्या, झड़ी थोड़ा सा, अरे कहीं बहुत थोड़ा सा लेके आओ तो बगल से। हाँ हाँ, चलो बात करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास की। चलो हाँ, ये आपके पास है एक मान लो डंडा है और इसका आप मास मान के चलो 2 kg, कितना मान लो, लेट सपोज कर लो इसका मास कितना है आपका 2 kg। अब बताओ इसका वेट कितना होगा, वेट कितना होगा इसका 20 न्यूटन, इसका वेट कितना होगा आपका 20 न्यूटन, ठीक है ना mg, यानी 20 न्यूटन से अर्थ इसको क्या कर रही होगी, नीचे की तरफ खींच रही होगी, 20 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रही होगी। चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा मान लो, अगर मैं ये चैप्टर है, अगर इसको मैं करूँ मैं, तो ये आपका एक जगह अगर थोड़ा सा चलो प्रॉपर नहीं, तो थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से करूँ, तो ये देखो अब ये बैलेंस है क्या, नीचे जा रहा है क्या, इसको चलो थोड़ा सा मैं इसको करीब लेके आता हूँ इसको, ठीक है ना, ये नीचे जा रहा है क्या आपका, नहीं जा रहा है, नहीं, इस पे अर्थ तो फोर्स लगा रही है ना नीचे की तरफ, कितना 20 न्यूटन, तो अर्थ इसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, किस फोर्स से 20 न्यूटन से, ठीक है ना 20 न्यूटन, पर ये नीचे नहीं जा रहा है, क्यों, अरे सिंपल सी बात है कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा, यही कंडीशन है ना, अगर इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये तो नीचे चला जाएगा ना, तो इस पे आपका क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। अब इस पे नेट फोर्स 0 कैसे लग रहा होगा, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा ना, सॉरी मैं थोड़ी नहीं लगाऊंगा इस पे फोर्स, मैं तो इसको होल्ड किया हुआ ना, मैं तो इसको होल्ड किया हुआ। थोड़ा देखते हैं हम लोग, इधर देखो थोड़ा सा हम लोग लॉ ऑफ मोशन में आते हैं, ठीक है, ये आपका टेबल है, ठीक है ना, और इस टेबल के आपने इसके ऊपर एक मान लो लेट्स करो कि आपने एक इसी डस्टर को रख दिया, इसी डस्टर को रख दिया जिसका मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब इस पे एक फोर्स लग गया किधर 1 न्यूटन नीचे तरफ, तो ये इस डस्टर को रख दिए हो, तो इस पे अर्थ से फोर्स लग रहा है mg, यानी 1/10 इंटू 10, यानी कितना 1 न्यूटन, अगर इसका मास कितना है 100 ग्राम है तो ठीक है, तो 1 न्यूटन के फोर्स से क्या हो रहा है ये जाना चाह रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा मैं 2 यूज़ करूँगा, यहाँ पे देख रहा हूँ ये कलर mg जो क्या कर रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, और जब अर्थ इसको खींच रहा है तो ये जो ब्लॉक है, ये जो मास है, इसको दबाएगा, इसको सरफेस को, और जब सरफेस को दबाएगा, ठीक है ना, कितने फोर्स के साथ दबाएगा 1 न्यूटन से, तो जब 1 न्यूटन से दबाएगा इसके टेबल के सरफेस को, तो टेबल का सरफेस भी तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स, कहाँ लग गया एक रिएक्शन, और ये इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लॉक कर रहे थे, ये आपका रिएक्शन लग गया कितना 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन नीचे और 1 न्यूटन ऊपर, यानी नेट फोर्स इस पे क्या हो गया, एफ नेट की अगर बात करूं तो क्या हो गया 0, ठीक है ना, एफ नेट की बात करूं तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी चीज को यहां देखो, अब ये देखना टेबल सेम, टेबल आपका सेम और डस्टर भी सेम। अब डस्टर को मैंने क्या किया है, यहां पे मान लो कोई एक टिप लगा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, मान लो यहां से थोड़ा सा एक निकला हुआ है, एक पॉइंटेड निकला हुआ है यहां से हल्का सा, और ये इसको यहां से थोड़ा सा एक निकला हुआ है टिप एक थोड़ा सा ऊपर से, और इसके ऊपर इस डस्टर को मैंने चलो रखा हुआ है, बस मैं डस्टर को मैंने क्या किया है रखा हुआ है, ये डस्टर अभी भी क्या है आपका बैलेंस है। अब इस कंडीशन में भी डस्टर पे कितना फोर्स लगा होगा नीचे की तरफ mg मतलब आपका क्या 1 न्यूटन, और इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर तो क्या लग रहा होगा m मतलब नॉर्मल रिएक्शन, यानी mg को क्या 1 न्यूटन, ये रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स आपका लग रहा होगा ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा 1 न्यूटन लग रहा होगा। अच्छा ये बताओ पूरा का पूरा
जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ पे लग रहा होगा? क्या यहाँ लग रहा होगा क्या? अब सोच देखो, जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स आता कब है? नॉर्मल रिएक्शन, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी क्या करेगी? पुश करेगी, तो उसके रिटर्न में दूसरी बॉडी क्या करेगी? उस पर फोर्स लगाएगी। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे है? यहाँ पे। ये आपका रिएक्शन फोर्स यहीं पे है ना? तो रिएक्शन फोर्स आपका यहाँ पे है, और ये रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है ये, अब बताओ, यानी ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना, थोड़ा सा देखना इस पॉइंट पे, और ये रिएक्शन फोर्स कितना लगा रहा है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इस रिएक्शन फोर्स को लगाने के लिए, 1 न्यूटन इस रिएक्शन फोर्स को लगाने के लिए यहाँ पे, और ये रिएक्शन फोर्स तब लग रहा है जब यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन फोर्स तभी पॉसिबल है जब किसी भी आप कोई दबाएगा, टेबल को दबाएगा। तो ये जो 1 न्यूटन आपका लग रहा है, यहाँ पे जो 1 न्यूटन जो आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, अब इसका मास डस्टर का आपका कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम जो मास है ये तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना डस्टर में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ये डस्टर का सिर्फ एक पॉइंट यहाँ से इसको कॉन्टेक्ट में कर रहा है, इस टेबल के एक कॉन्टेक्ट में, तो यानी पूरा का पूरा जो मास है इसका, और 1 न्यूटन, अगर रिएक्शन फोर्स 1 न्यूटन कब लगेगा? तभी पॉसिबल है जब इस टेबल को कोई 100 ग्राम दबाए, कोई 100 ग्राम दबाए। क्या अगर 100 ग्राम अगर उस टेबल को नहीं दबाता है तो क्या ये 1 न्यूटन फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे पॉसिबल तभी है ना जब इस टेबल को क्या करे, कोई 100 ग्राम का कोई मास दबाए, तभी तो ऊपर 1 न्यूटन लगेगा। तो अब आप देखो, ये जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम का आपका मास है, ये पूरे के पूरे ब्लॉक में फैला हुआ है, पूरे के पूरे ब्लॉक में फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और इस पे क्या लग रहा है? इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका, इस डस्टर का सिर्फ एक पॉइंट यहां से टच है टेबल से, और ये नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है। नीचे इसलिए नहीं जा रहा होगा क्योंकि इस पे क्या होगा? नीचे तो इस पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, ये नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इस पे ऊपर भी फोर्स लग रहा है, कितना? 1 न्यूटन का। और 1 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसको कोई 100 ग्राम की चीज दबाए, तभी तो रिएक्शन 1 न्यूटन होगा। तो अगर यहाँ पे, यानी ये जो 100 ग्राम जो है आपका, पूरा का पूरा जो 100 ग्राम है, इस पूरे के पूरे मास को मैं इस पॉइंट पे मान सकता हूं, इस पॉइंट पे मान सकता हूं। यानी ये पूरे के पूरे मास को, ये देखो, ये मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये बड़ा बड़ा नहीं है, आप पॉइंट साइज मान सकते हो। यानी इस पूरे के पूरे मास को मैं मान सकता हूं कहां पे? यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट में है, ये पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट में है, और इस पॉइंट का जो मास है कितना? 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम से इसको क्या कर रहा है? दबा रहा है, इसीलिए इस पे फोर्स कितना लग रहा है? आर इक्वल टू कितना? 1 न्यूटन लग रहा है। आर इक्वल टू कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। यानी जो पूरा का पूरा जो मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको मैं एक सिंगल जगह पे मैंने माना, तभी ये पॉसिबल है। अब थोड़ा सा इसको देखो, मास कितना है? 2 kg। मास कितना है इस पे? 2 kg। फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन नीचे लगा। देखो, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये गिर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना नीचे लग रहा है उतना मैंने ऊपर नहीं लगाया। यहां पे भी रखता हूं तो क्या होगा? चला जाएगा। पर ये जो कंडीशन है, मान लो यहां पे कुछ ऐसे मैंने किया, यहां पे क्या हो गया? स्टे कर गया। यहां पे क्या कर गया? स्टे कर गया। अब क्यों ये नीचे नहीं जा रहा है? सिंपल सी बात है कि इस पे अर्थ तो इसको खींच रहा है, किसके? 20 न्यूटन से, और ये 20 न्यूटन से मेरे हाथ को भी दबा रहा होगा, यानी हाथ मेरा क्या कर रहा है? इसके ऊपर एक 20 न्यूटन क्या कर रहा होगा? रिएक्शन लगा रहा होगा। 20 न्यूटन मेरा हाथ रिएक्शन कब लगा सकता है? 20 न्यूटन मेरा हाथ तभी रिएक्शन लगा सकता है जब 2 kg का मास इसको दबाए, 2 kg का मास इसको दबाए। क्या ये पार्टिकल्स भी, अगर इस सिस्टम में आप रिजिड बॉडी देखो, क्या ये भी मेरे हाथ को दबा रहा है? क्या ये भी दबा रहा है? क्या ये भी दबा रहा है? क्या ये भी दबा रहा है? क्या नहीं, इधर में कोई दबा रहा है क्या? और इसको अगर मैं वो करूं पूरा, तो एक पॉइंट पे मैं पहुंच सकता हूं। सिर्फ इस पॉइंट का, ये पॉइंट मेरे हाथ को दबा रहा है, और ये हाथ को दबा रहा है, और ये हाथ को दबा रहा है, तो हाथ कितना दे रहा है रिएक्शन? 20 न्यूटन का दे रहा है। अब ये पॉसिबल कब हो सकता है? पॉसिबल तभी हो सकता है जब यहां पे कितना हो? 2 kg का मास हो, तभी तो रिएक्शन 20 न्यूटन आएगा ऊपर। और उस कंडीशन में ये जो आपका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी है, 20 न्यूटन नीचे फोर्स, और मेरा हाथ का रिएक्शन कितना? 20 न्यूटन ऊपर। ये किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। यानी जो आपका पूरा का पूरा जो मास इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसको मैंने एक पॉइंट पे मान लिया, एक पॉइंट पे मान लिया कि नहीं मान लिया? बस में, तो इस पूरे के पूरे मास को मैंने क्या मान लिया? एक पॉइंट पे मान लिया। क्लियर है? तो यानी कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी है, सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी है, तो देखो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। थोड़ा सा पहले कोई भी अगर एक रिजिड बॉडी है,
कोई भी अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या एक रिजिड बॉडी है, तो इसके पूरे मास को मैं एक पॉइंट पे मैं मान सकता हूँ, वहाँ पे उसका पूरा का पूरा मास क्या हो, लोकेटेड हो, और उस मास को मैं क्या बोलूँगा, उसका सेंटर ऑफ मास। अब इसके केस में मैंने यहाँ उठाया, इसको कहाँ मैं बोल दूंगा, आपका यहाँ पे लोकेट है, पूरा 2 kg कहाँ पे लोकेट है, यहाँ पे लोकेट है। तो यानी इस पोजीशन, अब ये जो रिजिड बॉडी है अब मेरी कैसी हो गई, अब इसको मैं एज ए ट्रीट कर सकता हूँ किसके जैसा, 1.5 के जैसा। बात समझ गए ना, कैसा ट्रीट कर सकता हूँ मैं, 1.5 के जैसा इसको ट्रीट कर सकता हूँ। क्लियर, चलो, यानी किसी भी, हाँ अब दूसरा देखो, दूसरे वाले में जैसे मैंने आपको वो दिखाया था, इसमें लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, डबल कोन एक्सपेरिमेंट वाला। अभी आप लोगों ने देखा था ना कोन, अगर एक था वीडियो, 1 मिनट, हाँ ये देखा था ना, अगर ये नीचे जा रहा है, देखा था ना क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसको मैं छोड़ा हूं तो देखो, एक सिलेंडर है जिसको अगर मैंने ऊपर रखा तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं वही बात करूं, देखो, लेकिन जैसे इस कोन को हाँ अब देखो, यहां देखना, जैसे इस कोन को मैं रखता हूं, इसको नीचे रखूंगा तो कहां होगा, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना, देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्या ये कोई भी चीज नीचे से, किसी भी चीज को हमको पता है ग्रेविटी किधर खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, तो ये कोन ऊपर कैसे आ गया, कोन ऊपर कैसे आ गया, तो बेटा कोन कहीं भी ऊपर नहीं जा रहा है, कोन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। बस आपको देखने में लग रहा है कि कौन ऊपर जा रहा है, लेकिन कौन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखो, अब आखिर आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, आपकी यहां पे आकर मान लो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कोन है आपका, समझ गए ना, ये कोन है, कोन को आप कैसा ट्रीट करो, कोन का एक बड़ा सा शेप देख रहे हो आप, देखो कोन जो है, थोड़ा सा ट्राई करता हूं मैं, और यहां से एक्सपेरिमेंट आपको हो जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियल कॉन्सेप्ट है। कौन वाले से थोड़ा देखो, अगर ये देखो यहां पे ये कौन था आपका, ठीक है, ये क्या था, ये कौन था, और कौन को जब मैं इंक्लाइन प्लेन पे इस पे रख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये कुछ इस टाइप का है। ये कौन क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो, आपको पूरा का पूरा कौन देखोगे तो आपको कहां से दिखेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना, ऊपर से नीचे से कहां दिखेगा आपको, ऊपर की तरफ ये कौन जाते हुए दिखेगा। पर एक्चुअली में देखो, ये रिजिड बॉडी है ना, तो रिजिड बॉडी है तो हर एक रिजिड बॉडी का, लेट सपोज कर लो कि इसका अगर मास मैंने मान लिया 2 kg, मास कितना मान लिया मैंने, 2 kg, तो यानी अकॉर्डिंग टू अभी हमने सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट देखा था, यानी एक ऐसा लोकेशन हो सकता है इस पूरे बॉडी में जहां पे मैं पूरा का पूरा क्या मान सकता हूं, 2 kg कॉन्सेंट्रेटेड हो, और वो जो आपका आता है इसमें जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसमें, इस कोन में, तो यहां पे आएगा, ये आपका आएगा ये, ठीक है ना, बात समझ, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये आएगा आपका बस। अब इस पूरे बॉडी को आप मत देखो, अब इस पूरे बॉडी को भूल जाओ, अब ये पूरा बॉडी ना होके अब सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है। तो जब आपका कोन यहां से देखो, जो कोन जिस ट्रैक पे चलता है उस ट्रैक को देखो, ये ट्रैक ऐसे कुछ फैला हुआ होगा, नीचे से फैला हुआ होगा, ठीक है ना, नीचे से फैला हुआ। तो जैसे ही आप, जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे ये कोन आपका आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा नीचे धंसते चला जाएगा, जाएगा ना, ये आपका नीचे, अरे ये पहले यहाँ पे ऊपर उठा होगा, और जैसे आगे बढ़ा तो ये कोन का अच्छा खासा पोर्शन क्या होगा, हाँ मान लो स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में ये कोन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस वाले स्पेस पे, तो स्टार्टिंग में कोन इस तरह से होगा, इतना पोर्शन उसका अंदर क्या होगा, इतना पोर्शन उसका अंदर क्या होगा, जब यहाँ पे होगा, जैसे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो इस कोन का आपका इतना पोर्शन नीचे चला जाएगा, जैसे थोड़ा सा और आगे जाएगा तो इस कोन का
पोर्शन और अंदर चला गया ना नीचे में, तो इतना पोर्शन क्या हो गया, अंदर चला गया। समझ गए ना। और आप देखोगे ओवरऑल जब नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, जो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होता है ये कहाँ होता है, डाउन जाता है। समझ गए ना, क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, चलो दिखा रहा हूं एक मिनट। जो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है, ये मतलब जो हाइट है, अगर मान लो यहाँ पे मैं स्केलिंग लगा दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक स्केलिंग लगा दूं, यानी अभी अगर मान लो लेट सपोज करो कि जो कोन में रखा हूं उसका सेंटर ऑफ मास करीब करीब ये आ रहा है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे। तो जब फाइनली मैं देखूंगा तो ये कोन जैसे आगे बढ़ेगा तो ये फैला हुआ है तो इसके अंदर घुसते चला जाएगा। तो फाइनली अगर मान लो अभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, तो फाइनली आप देखोगे, एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम, अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखो, अगर मान लो स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास की अगर मैं स्केलिंग नीचे से लेकर मेजर करता हूं, तो सेंटर ऑफ मास की अगर मेरी पोजीशन ये वाली है, बस में ना, सेंटर ऑफ मास की मेरी पोजीशन ये वाली है, देखो अर्थ से कुछ हाइट पे, तो फाइनली आप देखोगे ना तो ये जो सेंटर ऑफ मास है कहां जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है ना। जब कोण का आप फाइनल पोजीशन पे देखोगे ना तो इसका अच्छा खासा अंदर घुस चुका होगा और ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे चला गया होगा। तो फाइनली जो आपको कोण तो ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो अर्थ जो फोर्स लगा रही है ना वो नीचे खींच रही है, और नीचे किसको खींचेगी, हर एक पार्टिकल को नहीं खींचेगी, किसको खींचेगी, उसके सेंटर ऑफ मास पे वर्क कर रही है। यानी इससे ये पता चलता है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एक्चुअल चीज है, ना कि कोई आइडिया है, हम लोगों ने ऐसे विजुलाइज कर लिया, ऐसे सपोज कर लिया, ये एक्चुअल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी जो फोर्स वगैरह लगते हैं तो उसके केस में उसका इफेक्ट देखना रहता है, तो हम लोग का ये क्या है, आपका एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। बस में क्या, चलो अब आज इतना ही रहने देते हैं, और कल इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल देख लेंगे। आज तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअल देखनी है, कल इसका मैथमेटिकल पोर्शन वगैरह सब कुछ देख लेंगे। ठीक है।